गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को वॉइस चैप्टर के बारे में बताएंगे ग्रामर में। इस क्लास में हम वॉइस पढ़ा चुके हैं, फिर इसके बारे में हम दोबारा चर्चा करते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस हिंदी होता है वाच्य, वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस क्या है। वॉइस क्या है? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो है डिटरमाइन करता है कौन चीज में? सेंटेंस में। इसको लिखेंगे वॉइस is a form of a verb which should determine subject or object in the sentence. वॉइस जो है वर्ब का एक फॉर्म है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वैल्यू का निर्धारण करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तरी-वाच्य, क्या होता है? कर्मवाच्य। कर्म। हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे। एक्टिव वॉइस द sentence in which verb comes according to the subject is called active voice. एक्टिव वॉइस जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा राम 8 से माइंड, 8 से माइंड, यानी क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? कर्तरी-वाच्य कहते हैं। उसके बाद में एक्टिव वॉइस द सेंटेंस इन व्हिच
वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जो है सेंटेंस आता है। पैसिव वॉइस में होता है पैसिव वॉइस द सेंटेंस in which verb comes according to the object is called पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो ईटेन बाई वन, मैंगो इज ईटेन बाई। हम लोग जो है प्रत्येक टेंस का अलग अलग वॉइस हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आजकल जो है वॉइस प्रचलन में नहीं है, इसलिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस हम लोगों को नहीं पढ़ना है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है अब वॉइस बनाने के नियम के बारे में जानेंगे, रूल के बारे में जानेंगे कि वॉइस कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनेगा। सबका अलग अलग रूल है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए अब इसके बारे में देखिए। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट दोनों एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट दोनों एक ही का एक्टिव टू पैसिव बनाने का नाम, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का नियम, बनाने का ये बहुत एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह पढ़ा रहे हैं सेम उसी तरह करना है, आपका एक्टिव से पैसिव बन जाए। जैसे एक नंबर में सर्वप्रथम यस और वो का परिवर्तन करेंगे, वो का परिवर्तन करेंगे, का परिवर्तन करेंगे। 2 नंबर में क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे,
3 नंबर में उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। इस एग्जांपल में ही ईट्स ए मैंगो। यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है कि एस और ओ। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। ए मैंगो ईट। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब इज है ना, मैंगो के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, इज हो गया ये मैंगो इज। उसके बाद में क्या हमने लिखा है? वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब 3 ईट का क्या होता है? ईट है ईटेन, यानी ईटेन। ए मैंगो इज ईटेन। ईटेन। उसके बाद में क्या है? बाई का प्रयोग करेंगे। बाई उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। यहाँ यानी लिखे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन, यानी कहने का मतलब अभी सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट जाकर बन जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ए। हो गया, ये मैंगो इज ईटेन बाय ए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी ये मैंगो इज ईटेन बाय हिम। ठीक है। अब दूसरा का एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। इसे मान लेते हैं आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है लेटर। ए लेटर की रिटन बाय मी। अब चलिए इसी तरह जो है ऐसे दे राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है ए लेटर इज रिटन बाय देम। देखा? तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका हम लोग सीखे। अब जो है हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। अब आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या
इसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं इसको, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसका नाम है। तो इसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? इम्परफेक्ट का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का लिए देखिए इसमें भी सेम वही करना है, केवल एक जो है इसमें बढ़ जाएगा। जैसे एक नंबर में क्या होगा, सबसे पहले सर्वप्रथम एस और ओ का परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करेंगे। एस और ओ का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को भेज देंगे और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2 नंबर में। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एंड आर का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट जो आएगा जिसके अनुसार इज लगेगा, एन लगेगा, आर लगेगा, उसी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग, इसमें एक एक्स्ट्रा बीइंग जुड़ जाता है, बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करेंगे। हो गया। उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाई का प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। इससे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम इज ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो। देखिए हमने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले ये स्वरों का परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर मैंगो, ये मैंगो। उसके बाद में मैंगो के साथ इज लगता है, एम लगता है, क्या लगता है, मैंगो के साथ इज लगता है, मैंगोज रहता तो आर लगता, लेकिन ये मैंगो है तो मैंगो ई। उसके बाद में वर्ब की 4 है, ईटिंग है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब 3 ईटेन हो जाएगा। मैंगो ई पहले सबसे पहले क्या लगेगा, बीइंग लगेगा,
तो मैंगो इज बीइंग, बीइंग के बाद में क्या रहेगा, वर्ब 3 लगेगा, तो वर्ब 3 ईटेन बाई, नहीं आपका वॉइस हो गया, मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई। और एग्जांपल देखिए, इसे मान लेते हैं लिखा है ही इज राइटिंग ए बुक, तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग रिटेन